आज गुजरात से उसके मंडावी से एक बयान सामने आया। राहुल के वीर सावरकर वाले प्रूफ पर शिवराज ने पलटवार किया है। देश सावरकर का अपमान सहन नहीं करेगा, सीएम शिवराज ने यह बात कही है। कांग्रेस ने सिर्फ नेहरू खानदान को महिमा मंडित करने की कोशिश की, सरदार पटेल को कांग्रेस ने कभी याद नहीं किया। तो स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का अपमान जनता सहन नहीं करेगी। इधर रंजीत सावरकर ने राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। विनायक दामोदर सावरकर के पोते हैं रंजीत, और इधर राहुल ने दावा किया है कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका यह बयान सामने आया था। सावरकर का अपमान क्या देश सहन करेगा? 2 काले पानी की सजाएं, भाई भी जेल में, सेलुलर जेल, और 10 साल तक पता ही नहीं चला कि दोनों भाई जेल में काल कोठरी में बंद है। कांग्रेस ने केवल एक खानदान को महिमा मंडित करने की कोशिश की, नेहरू खानदान। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा तक को कभी याद किया उनने? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी याद किया उनने? योगदान याद मत करो, लेकिन स्वतंत्र वीर का अपमान मत करो। यह देश की जनता कभी सहन नहीं करेगी। इधर उनके पोते का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज मैं इसलिए आया हूं कि राहुल गांधी ने परसों महाराष्ट्र में आकर एक सभा में ऐसा कहा कि वीर सावरकर पेंशन लेते थे और ब्रिटिशों की नौकरी करते थे, वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करते थे। ऐसे जो उन्होंने अत्यंत आपत्तिकारक जो सावरकर जी के बयान दिए, उनका जो अपमान किया, उसके विरुद्ध मैं यहाँ आया हूँ। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि वीर सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी पूरी जायदाद, वो तो जागीरदार थे, अपनी जागीर ही खोई। वो एक बैरिस्टर थे, वो महीना लाखों कमा सकते थे, वो सब खोया। उनकी पूरी जवानी उन्होंने जेल में गुजारी। बस इनके मन में आया बोल दिया, क्योंकि इनको लगता है मैंने जो बोला वो इतिहास बन गया। इसी गलतफहमी से वो आए, मगर महाराष्ट्र में ये गलतफहमी नहीं चलेगी। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो राहुल गांधी के सावरकर को लेकर दिए बयान पर अब छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले राहुल वीर सावरकर का इतिहास पढ़ें, आजादी में वीर सावरकर का क्या योगदान था। नारायण चंदेल के बयान पर सीएम भूपेश ने पलटवार करते हुए कहा कि सावरकर को 2 हिस्सों में देखना पड़े। पहले वो क्रांतिकारी थे, जब जेल गए लगातार माफी मांगने लगे, जेल से छूटने के बाद क्रांतिकारी के विपरीत काम किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक चिट्ठी के जरिए यह दावा किया था कि सावरकर अंग्रेजों के नौकर बने रहना चाहते थे। इससे पहले वो बाइट भी आपको सुनाई। कांग्रेस पार्टी और राहुल जी पहले इतिहास को पढ़े और स्वतंत्रता संग्राम, आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर जी का इस देश के अंदर में क्या योगदान था, ये राहुल जी पहले अंडमान निकोबार जाएं और वहां सेलुलर जेल देख करके आए। और अच्छा होता कि अंडमान निकोबार जाकर के वो भारत जोड़ो यात्रा निकालें और पहले सेलुलर जेल जाकर के वीर सावरकर जी के बारे में कोई टीका टिप्पणी करे। आजादी की लड़ाई में बहुत सारे लोग जेल गए। सरदार भगत सिंह तो फांसी हो गई, उन्होंने माफी नहीं मांगी। आज बटुक महाराज के आज उसको हम स्मरण कर रहे हैं।
उन्होंने माफी नहीं मांगी, गांधी जी ने माफी नहीं मांगी, नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने, किसी ने माफी नहीं मांगी। यदि सावरकर देखना है तो दो हिस्सों में देखना पड़ेगा। और जेल से छूटने के बाद कभी वो जो क्रांतिकारी उनकी छवि थी उसके विपरीत उन्होंने कार्य किया। चलिए, तो ये दो छवि वाली बात सामने आई है छत्तीसगढ़ से। तो दूसरी तरफ आज गुजरात में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि सावरकर का अपमान देश सहन नहीं करेगा। और ज्यादा बातचीत करते हैं इस पर समझते हैं छत्तीसगढ़ से अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, स्वागत है आपका। तो मध्य प्रदेश से सरवर पटेल साहब जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत है बंसल न्यूज पर। सबसे पहले अमित जी, मैं आपसे जान लेना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ से भी एक प्रतिक्रिया आई है कि दो हिस्सों में समझना पड़ेगा। तो क्या बीजेपी ये कह रही है कि आप पहले जाइए और सावरकर का इतिहास पढ़िए, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है? देखिए, हाँ, मैं उस पार्टी का, विजय जी, मैं पार्टी का सदस्य हूँ जिसका आजादी दिलाने का गौरवपूर्ण इतिहास है। और उन लोगों को मुझे लगता नहीं कि नैतिकता के नाते को अधिकार है कि वो हमको कहें कि हम जाके आजादी का दिलाने का इतिहास पढ़ें। बहुत से लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपना योगदान दिया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र में जो कहा, अंग्रेज उस समय सुपर पावर थे, मैं शब्द साफ पढ़ रहा हूँ जो मेरे पास बयान आया है, उस समय अंग्रेज सुपर पावर थे और 24 साल के बिरसा मुंडा जी ने उनका मुकाबला किया और 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। वे हमें रास्ता दिखाते हैं। जब आप भाजपा के चिन्ह को देखिए, उन्हें 2-3 साल के लिए अंडमान बंद कर दिया जाए तो वो चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं, हमें माफ कर दो, हमें जेल में नहीं रहना है, बस जेल से निकाल दो। और अभी बात मुख्यमंत्री जी की भी बात आप सुन रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने भी वही बात कही कि जिस प्रकार से बहुत से नेता, जैसे मैंने कहा कि उनका योगदान था, लेकिन किसी ने भी माफी नहीं मांगी। और जिस प्रकार से मैंने आपको कहा ना कि आजादी की लड़ाई में बहुत से लोगों का योगदान था, बहुत से लोग जेल गए, लेकिन माफी बहुत लोगों ने नहीं मांगी। और भगत सिंह जी का योगदान को कोई भुलाया नहीं जा सकता। भगत सिंह जी को फांसी हो गई लेकिन उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। नेहरू जी ने ना माफी नहीं मांगी, गांधी जी ने माफी नहीं मांगी, सरदार पटेल जी ने माफी नहीं मांगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतिहास भी भाजपा के नेताओं को पढ़ना चाहिए और किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ा गया है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा उनके बयान को रखना चाहिए। लेकिन भाजपा के लोगों की मास्टरी है, विजय जी, कि आधे समय वो सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। चलिए, मैं सरवर पटेल साहब से जानना चाहता हूं, मैं रोक रहा हूं आपको। सरवर पटेल साहब, राहुल गांधी ने एक बात कही, उस पर सीएम शिवराज का आज एक्शन भी आया। उन्होंने कहा कि सावरकर का अपमान देश सहन नहीं कर पाएगा। आखिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? नमस्कार विवेक जी। जी विवेक जी, 2-3 बातों में थोड़ा सा विस्तार से जवाब देना चाहता हूँ। देखिए विवेक जी, हमारे विद्वान साथियों ने जो बात कही, मुझे लगता है घोर आपत्तिजनक बात है। जिस प्रकार से आधी अधूरी बातें उन्होंने कही, मुझे लगता है घोर आपत्तिजनक। और शिवराज जी ने भी जो कहा, वो ये कहा है कि देश इस प्रकार की आपत्तिजनक बातों को सहन करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। देखिए, अभी हमारे विद्वान साथी ने आपके चैनल पर कहा, हमारे चैनल पर कहा कि 2-3 साल किसी को जेल में रख दो तो माफी मांगने लगे। अरे वीर सावरकर अकेले एक ऐसे भारतीय थे जिन्हें एक ही जीवन में 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई अंग्रेजों ने। वीर सावरकर 4 जुलाई 1911 से मई 2021 तक, मतलब लगभग 10 से 11 वर्ष तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में बंद रहे। उनको आपने 2-3 साल बोल दिया। फिर आपने एक बात तो कम से कम मानी कि अनेक लोग देश की आजादी के लिए लड़े। उन अनेक लोगों के इतिहास को भुला दिया गया, चंद लोगों का इतिहास बनाया गया। आज आपने बिरसा मुंडा जी की बात मानी, तो ये वही भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी, लेकिन कहीं इतिहास में उनको नहीं दिखाया गया। आज कम से कम आप मान रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप राहुल गांधी जी के पत्र की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने एक पत्र पढ़ा। अच्छा होता राहुल गांधी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि इतिहास पढ़ते हैं, और साथ में इंदिरा गांधी जी का वो पत्र भी पढ़ते, जो आज भी आपको गूगल पर मिल जाएगा, जो जिसमें उन्होंने वीर सावरकर जी के लिए लिखा है। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे अद्वितीय स्वतंत्रता सेनानी, ये इंदिरा गांधी जी लिख रही है, उनकी दादी लिख रही है। वो गूगल पर सर्च कर ले और पढ़े और फिर बता कि इंदिरा गांधी जी सही थी जी।
या राहुल गांधी जो लाइन पढ़ रहे हैं। चलिए फिलहाल तो ये यात्रा से संबंधित, फिर उसके बाद चुनाव से संबंधित हो चुका है। अब इन दोनों बयानों को जनता किस तरह से लेती है ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ